प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ्यक्रम की तीसरी कहानी लाटी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी बोर्ड कक्षा 12 सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में कुल 4 कहानियाँ सम्मिलित हैं, जिनमें से पिछले 2 वीडियो में आपने ध्रुव यात्रा और पंचलाइट के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम तीसरी कहानी लाटी के सारांश एवं उद्देश्य की चर्चा करेंगे। इसके लिए प्रश्न पत्र में 80 शब्द की सीमा एवं 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र में दी गई कहानियों में से किसी एक का सारांश अथवा उद्देश्य लिखना होता है। लाटी कहानी के सारांश अथवा उद्देश्य की चर्चा से पहले आइए कहानी को समझें। पात्र परिचय। कप्तान जोशी इस कहानी के नायक हैं। सेना का कप्तान तथा बानो के पति हैं। बानो कप्तान जोशी की पहली पत्नी है, जो बाद में लाटी के नाम से जानी जाती है। नेपाली भाभी बानो के समीप अस्पताल में भर्ती एक हंसमुख स्वभाव की महिला हैं। गुमान सिंह एक समृद्ध व्यापारी और नेपाली भाभी के पति हैं। प्रभा कप्तान जोशी की दूसरी पत्नी है। दयाल कक्कड़ गोठिया सेनेटोरिया अस्पताल के डॉक्टर हैं, जो लाटी का इलाज कर रहे हैं। मेजर जनरल प्रभा के पिता हैं। हेड वैष्णवियों के एक दल की प्रमुख है। उसकी आवाज़ पुरुषों जैसे मुखर है। गुरु महाराज उस दल के गुरु हैं, जिनके इलाज से लाटी ठीक हो जाती है। प्रभा के बेटे बेटियां और उस अस्पताल के एक अधेड़ स्विस डॉक्टर आदि इस कहानी के अन्य पात्र हैं। कहानी का आरंभ टीबी अस्पताल गोठिया सेनेटोरिया के प्राकृतिक वातावरण के चित्रण से होता है। उसी में 3 नंबर के बंगले का दुगुना किराया देकर कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो का इलाज करा रहे हैं। बानो से विवाह के 3 दिन पश्चात उन्हें युद्ध के मोर्चे पर बसरा जाना पड़ा और लौटने में लगभग 2 वर्ष का समय लगा, क्योंकि युद्ध भयानक छिड़ गया था और कई जगहों पर उन्हें युद्ध के लिए जाना पड़ा। इस बीच पति के अभाव में घर के लोगों ने, जिसमें सास ससुर ननदें आदि प्रमुख हैं, बानो को इतना प्रताड़ित किया और घर के सभी कार्यों को उसी से कराया कि वह टूट गई और क्षय रोग से पीड़ित हो गई। तब उसे टीबी अस्पताल भेज दिया गया। जब कप्तान जोशी घर लौटते हैं तो उन्हें यह समाचार मिलता है। वे उल्टे पांव टीबी अस्पताल पहुंच जाते हैं और बानो की सेवा शुश्रूषा में लग जाते हैं। बानो के समीप ही एक और भद्र महिला भर्ती है, जिसे वहाँ नेपाली भाभी कहते हैं। वो बड़े ही हंसमुख स्वभाव की हैं, किंतु उनका समृद्ध पति, सास ससुर आदि उन्हें देखने नहीं आते। इससे वो बहुत नाराज़ हैं और उन्हें भला बुरा कहती हैं, जबकि कप्तान जोशी की प्रशंसा करती हैं कि वह ऐसे समय में भी अपनी पत्नी के साथ है। कप्तान जोशी के माता पिता चाहते हैं कि पुत्र वहाँ से लौट आए, क्योंकि टीबी खतरनाक रोग है और उससे वह पीड़ित न हो जाए, किंतु कप्तान जोशी माता पिता की बात नहीं मानते। इसी बीच एक दिन नेपाली भाभी रोग की तीव्रता को सह नहीं पाती और असमय गुजर जाती हैं। इसे देखकर कप्तान का मन भर आता है और लाटी को भी अपनी मृत्यु समीप दिखाई देती है। अस्पताल ने उन्हें चले जाने का नोटिस दे दिया, क्योंकि डॉक्टरों का मानना था कि अब बानो ठीक नहीं हो सकती। कप्तान जोशी ने घर जाने का निर्णय न कर वहीं समीप में किराए का एक बंगला लेकर बानो को अपने साथ रख लिया। रात में बानो यह सोचकर कि अब मैं ठीक नहीं हो सकती, अपने पति के जीवन को क्यों बर्बाद करूं, वह जाती है और आत्महत्या के उद्देश्य से एक नदी में कूद जाती है। अगले दिन कप्तान जोशी को बानो की साड़ी मिलती है, जिसे पहचान कर वो समझ जाते हैं कि बानो मर चुकी है और वो घर लौट जाते हैं, जहां बाद में उनके घर वाले एक मेजर जनरल की पुत्री प्रभा से विवाह कर देते हैं,
जिससे अब उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। एक दिन प्रभा की जिद करने पर कप्तान जोशी उसे यात्रा के लिए उसी स्थान पर लेकर आते हैं जहां लाटी उनसे बिछड़ी थी। चाय की एक दुकान पर चाय पीते समय वैष्णवियों का एक दल आता है, जिनमें उन्हें अपनी बानो दिख जाती है, जो अब लाटी के नाम से जानी जाती है। पता करने पर उन्हें पता चलता है कि बानो नदी में गिरने के पश्चात एक संत को मिलती है, जो औषधियों से उसका इलाज करते हैं और बाद में वह ठीक हो जाती है, किंतु इस प्रक्रिया में उसकी बोलने की क्षमता और याददाश्त दोनों नष्ट हो जाते हैं। मेजर चाहता है कि वह बानो से अपने पुराने जीवन के बारे में चर्चा कर सके, उसे अपना कह सके, किंतु वह अब समाज में इतना ऊपर आ चुका है, प्रतिष्ठा में इतना ऊपर आ चुका है कि चाह करके भी ऐसा नहीं कर पाता। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। वस्तुतः पूरी कहानी महिला की त्रासदी के इर्द गिर्द चलती है और दिखाती है कि किस प्रकार समाज की असंवेदनशीलता किसी महिला के जीवन को नष्ट कर देता है। आइए इस कहानी पर सारांश और उद्देश्य जो 2 प्रश्न बनते हैं उन्हें देखें। सबसे पहले लाटी कहानी का सारांश। लाटी सुप्रसिद्ध कथा लेखिका शिवानी की एक घटना प्रधान कहानी है। इस कहानी में कथानायक कप्तान जोशी तथा उसकी पत्नी बानो, जो बाद में लाटी के नाम से जानी जाती है, के माध्यम से महिला त्रासदी का मार्मिक चित्र खींचा गया है। कहानी का सारांश निम्नवत है। कहानी का आरंभ टीबी अस्पताल गोठिया सेनेटोरियम से होता है, जहां कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो का उपचार कराने के लिए 3 नंबर के बंगले में दुगुना किराया देकर रहता है। बानो से अत्यधिक प्रेम के कारण वह चिकित्सकों द्वारा यह बताए जाने पर भी कि बानो का बचना मुश्किल है, उसकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं आने देता। बानो से विवाह के 3 दिन बाद ही कप्तान जोशी को युद्ध के मोर्चे पर जाना पड़ा, जहां से लौटने में उसे 2 वर्ष लग गए। इस बीच बानो अपने सास ससुर, ननदों आदि की प्रताड़ना व घरेलू कार्यों के अधिकता के कारण टूटकर क्षय रोग का शिकार हो गई। अस्पताल में बानो अपने समीप की दूसरी रोगिणी नेपाली भाभी के असमय गुजर जाने से अपनी मृत्यु के निकट आने का आभास कर एक रात आत्महत्या के उद्देश्य से नदी में कूद जाती है। दूसरे दिन कप्तान जोशी को उसकी साड़ी मिलती है। वह उसे मरा समझकर लौट जाता है और कुछ दिनों बाद प्रभा से विवाह कर लेता है। कई वर्षों बाद वह 2 पुत्रों व 1 पुत्री की मां प्रभा के साथ उसी स्थान की यात्रा पर आता है, जहां उसे एक चाय की दुकान पर वैष्णवियों के एक दल में बानो मिल जाती है, जिसे अब लाटी कहते हैं। कप्तान, जो अब मेजर है, उसे पहचान लेता है। उसे पता चलता है कि गुरु महाराज की दी औषधियों से वह ठीक हो गई है, किंतु इस प्रक्रिया में उसकी बोलने की क्षमता व स्मरण शक्ति नष्ट हो गई है। मेजर चाहकर भी बानो से कुछ कह न सका। यहीं पर आकर कहानी समाप्त हो जाती है। लाटी कहानी का उद्देश्य। लाटी सुप्रसिद्ध कथा लेखिका शिवानी के आदर्श प्रेम पर आधारित एक घटना प्रधान कहानी है, जिसमें महिला त्रासदी का मार्मिक चित्रण किया गया है। पति के बिना स्त्री को ससुराल में मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसे शारीरिक और मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ता है। यह दिखाना ही कहानी का प्रमुख उद्देश्य है, जिसे कथानायक कप्तान जोशी और उसकी पत्नी बानो, जो बाद में लाटी के नाम से जानी जाती है, के माध्यम से कथा लेखिका ने बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। यह कहानी समाज की असंवेदनशीलता के प्रति पाठक के मन में संवेदना उत्पन्न करती है। पति की अनुपस्थिति में घर वालों की प्रताड़ना बानों को तोड़कर रख देती है और इसकी मुख्य भूमिका में उसकी सास, ननदें आदि खड़ी दिखाई देती हैं। इस प्रकार महिला ही महिला का शोषण करती है, यह दिखाना भी कहानी का एक उद्देश्य है। कथा लेखिका
समाज की रूढ़िगत मानसिकता को बदलना चाहती है, इसलिए वह एक ओर इस कहानी के माध्यम से बहू और बेटी में भेद नहीं करने का संदेश देती है, तो दूसरी ओर बानों के माध्यम से यह भी बताने से नहीं चूकती कि घर परिवार का प्रेम और सहयोग मिले तो टीबी जैसे असाध्य रोग को भी जीता जा सकता है। वस्तुतः कहानी अपने उद्देश्यों को व्यक्त करने में पूर्ण सफल है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार आप सारांश और उद्देश्य दोनों को लिखने में समर्थ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।